ये जो साड़ी बनाई गई इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो इसमें x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, a1/a2 क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, b1/b2 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से -2/4 हो जाएगा। c1/c2 क्या हो जाएगा 0.-20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये एक दूसरे के बराबर है बेटा, है कोई एक दूसरे के बराबर, तीनों में से देखो कोई एक दूसरे के बराबर है नहीं है ना। तो यहाँ से देखो सबसे पहले ये a1 a2 यानी रेखा को निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को निकाल रहे हैं ना, कोई बराबर है इसमें, इसलिए लिखा गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1 a2 किसके बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। यानी इससे हमने यहाँ पे क्या सीखा, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से ऐसे कट रही है, ये है प्रतिच्छेदी रेखा ना। इसका केवल कितना हल होगा बेटा, एक हल होगा, एक किसी का कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी को, ये 0 हो जाएगा ना, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यहाँ c1/c2 क्यों नहीं है, रीजन समझ रहे हो, c1/c2 क्यों नहीं है, 0 हो जाएगा ना, क्या बचेगा a1/a2 b1/b2, इसके बराबर नहीं, इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखा है जिसमें केवल एक पॉइंट मिलता है। कितना पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, अभी समझाए थे जस्ट इसके पीछे ही प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, दूसरा देखो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये हो गया यहाँ से 2/4, 3/6, 9/18। ये देखो बेटा ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। अब पूछोगे सर कैसे बराबर हैं, ये देखो 2 1 2 2 2 जा 4, 3 1 2 3 2 जा 6, 9 1 9 9 2 18, माइनस से माइनस कट जाएगा। सभी देखो 1/2 1/2 1/2 आएंगे, क्या आएंगे कट करने के बाद 1/2। देखो ये 2 1 2 2 2 जा 4, 3 1 2 3 2 जा 6, 9 1 1 9 2 जा 18, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 1/2, इसलिए लिखा गया a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं कई सारे बिंदुओं पर काटती है ना, और अभी इसके पहले समझाए थे, यानी किस प्रकार से एक रेखा है ना, ठीक उसी प्रकार एक रेखा उसी के क्या चलती है ऊपर चलती है। समझाया था कि नहीं समझाया था। ठीक है, कौन सी रेखा है ये, संपाती रेखाएं। तो हमने इसको समझा कि ये कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित मतलब क्या होता है, अपरिमित मतलब क्या होता है, अनंत, क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, इसके अनंत हल होते हैं, बहुत हल होते हैं इसके। ठीक है, इधर देखो तीसरा देख लो, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें देखो 1/2 पहला, ठीक है, a1 मैच करेंगे उससे a1x प्लस b1y प्लस c से। ठीक है, वहां से मैच करो, ये x का है ना a1 और ये a2, b1 b2 2/4, c1 c2 4/4। इसमें क्या इक्वल हो रहा है, देखो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये देखो 1/2 1/2, यानी a1/a2 b1/b2 दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए इक्वल में लिखा गया। 1/3 ये c1/c2 अलग दिख रहा है ना बेटा, देखो इसलिए डज नॉट इक्वल टू लिखा गया है। क्लियर हुआ यहाँ से, ये दोनों क्यों बराबर हैं और ये क्यों नहीं बराबर, देखो 1/2 1/2 दोनों सेम आ रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका c1/c2 है ये क्या है सेम नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं लिखा गया। यहाँ से देखो स्टार्ट हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये क्या है, इसीलिए समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं कहीं भी मिलती नहीं है आपस में, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल होगा नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं क्या है बेटा, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। अब आपको इसी पे एक चीज और बता देते हैं, संगत और असंगत है आप में, क्या है बेटा, संगत असंगत। ठीक है, यहीं पे क्लियर कर देते हैं इसको। ये वाला कहां से नहीं समझ में आया बताओ, a1/a2 देखो a1/a2 अलग है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस 1/2 आएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर है नहीं है ना, इसलिए डज नॉट इक्वल लगा देना है। यानी a1/a2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, बीच का सिंबल डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब देखो संगत असंगत क्या है, संगत है किसी भी बिंदु पर मिलना, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर मिलना, इसका है किसी भी बिंदु पर ना मिलना। इससे हम क्या सीख गए,
इसमें जो 3 रेखाएं आपको पढ़ाई गई, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, इसमें से 2 रेखाएं संगत में मिलेंगी। संगत में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? कौन कौन सी मिल जाएंगी आपको संगत में बेटा? एक आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल जाएंगी, मिल जाएगी ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल जाएंगी, एक मिल गया। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? संपाती रेखाएं मिल जाएंगी। कौन सी रेखाएं मिल जाएंगी? संपाती रेखाएं मिल जाएंगी, ठीक है। ये दोनों इसमें आ गई। असंगत में क्या आ जाएगा बेटा? असंगत में आ जाएगा समांतर रेखा जो किसी भी बिंदु पर ना मिले। तो यहां से हमने क्या सीख लिया? ये हो गए आपके संगत, क्या हो गया बेटा? और ये हो गया आपका क्या? संगत। और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? असंगत। क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो गया ना यहाँ पे ना? यहीं पे समाप्त हो गया आपका संगत और असंगत भी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? संगत है किसी भी बिंदु पर मिलना और संगत है किसी भी बिंदु पर न मिलना, यानी कि आपकी प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा जो है संगत होगी बेटा, और जो आपका ये समांतर रेखा ये क्या होगा आपका बेटा? असंगत होगा, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत होगा बताना हमको स्टार्टिंग में, ठीक है। इसे बना लीजिए, नोट कर लीजिए, जो जहां नहीं आता मुझसे पूछिए।